डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के हैप्पीनेस के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके जीवन में प्रसन्नता के लिए, उनको जवान रहने के लिए। जी हाँ, देखिए, उम्र तो है, उम्र के साथ आदमी थोड़ा बूढ़ा भी होता है, उसकी शक्ल भी बदलती है, कमज़ोरी भी आती है, बीमारी भी आती है और भी समस्याएं होती हैं। लेकिन रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि अब रिटायर हो गए मतलब कुछ नहीं करेंगे। यू आर नॉट टायर्ड, यू आर रिटायर्ड फ्रॉम वर्क। तो रिटायर हुए इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हुई। दरअसल अगर इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखा जाए तो आपकी एक नई ज़िंदगी शुरू हुई है। आपने एक ज़िंदगी बिताई जहाँ पे आपकी जिम्मेदारियाँ थी, पैसे कमाने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बच्चों को पालने का, कुछ करने का, परिवार को पालने का, समाज में काम करने का, कंपनी में काम करने का, बिजनेस करने का एक जिम्मेदारी थी और वो जिम्मेदारी आपने बखूबी निभा लिया। और जब बखूबी निभा लिया तो अभी आप फ्री हैं, नाउ यू आर फ्री। बच्चे आगे बढ़ गए, जॉब कर रहे हैं, शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए और आपका रिटायरमेंट शुरू हो गया। तो बहुत बार क्या होता है कि एक प्रॉब्लम आती है ओल्ड एज में, रिटायरमेंट के बाद 1-2 साल तो अच्छा लगता है, फ्री हैं, कोई काम नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई समय का कोई पाबंदी नहीं है कि हाँ 8 बजे ऑफिस से पहुँच जाना है और 6 बजे 7 बजे तक काम करना है। ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको ये लगता है मैं कर क्या रहा हूँ, व्हाट फॉर आई एम लिविंग, मैं क्या करूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, सिर्फ खाना, सोना, उठना और फिर सो जाना, क्या यही जिम्मेदारी है? कुछ लोगों के मन में ये भी विचार आता है कि क्या मैं बस मरने का इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरी उम्र 65-70 साल हो गई, 10 साल और 80 साल तक मैं बहुत कमज़ोर हो जाऊँगा, बूढ़ा हो जाऊँगा, बीमार हो जाऊँगा और फिर बस जाने का टाइम आ गया। क्या ऐसा है? ऐसा भी विचार लोगों के मन में आता है। और ये जो विचार है, ये जो साइकोलॉजी है, इस तरह की जो थॉट है, वो बड़ा ही खतरनाक है। क्योंकि जब आपको ऐसा लगे कि आप बेकार हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप अनुपयोगी हो गए हैं, तो बड़ा दुख होता है। उससे पैदा होता है डिप्रेशन, उससे पैदा होती है एंग्जाइटी, उससे पैदा होता है एक हीन भावना, उससे पैदा होता है आत्मसम्मान का अभाव। तो आज हम बात करेंगे कि इसको कैसे दूर किया जाए। देखिए, कायदे से अगर आपके पास कोई काम है, काम करते रहिए। रिटायर हो गए ठीक है, बट काम करते, दूसरा कोई काम कर लीजिए। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो फिर आपके पास एक नया मौका है। आपके पास मौका है कि जो चीज़ आप हमेशा करना चाहते हैं। देखिए, आप तो नौकरी की, पैसे कमाने के लिए, बच्चे पालने के लिए, फैमिली करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, लेकिन अधिकतर लोगों का वो शौक़ नहीं होता है कि वो नौकरी अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, अपने खुशी से नहीं करते हैं, वो करते हैं किसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए। लेकिन किसी को शौक़ होता है, संगीत का शौक़ होता है, किसी को चित्रकारी का शौक़ होता है, किसी को बागवानी का शौक़ होता है, किसी को नई भाषा सीखने का शौक़ होता है, किसी को संगीत का शौक़ होता है, कोई गिटार बजाना चाहता है, कोई हारमोनियम बजाना चाहता है, कोई क्लासिकल सिंगर बनना चाहता है। सिंगर इन द सेंस ये नहीं कि वो बहुत बड़ा मकाम हासिल करना चाहे, मतलब उसका इच्छा है, उसकी इच्छाएं हैं और वो इस तरीके से अपने जीवन में नई खुशियां लाना चाहता है। तो वो अभी एक मौका है, अभी एक मौका है। जब आप रिटायर हो गए, आपके पास ज़्यादा कुछ है नहीं काम करने के लिए, जिम्मेदारी नहीं है, तो आपके पास एक मौका है कि आप कुछ ऐसा करें कि आपकी जवानी बरकरार रहे, आपकी खुशी बरकरार रहे, आपके जीवन में उदासी खत्म हो जाए और आपके जीवन में शांति आए, सुख आए, एक आत्म अभिमान आए, एक ऐसा विचार आए कि मैं यूज़फुल हूँ, मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, और दूसरी चीज़ कन्फर्मेशन, यस आई विल डू इट, मैं करूँगा। तो ये जो 2 शब्द हैं, 2 जो सेंटेंसेस हैं, इन पर ध्यान आपको देना है। तो आज हम बात करेंगे
ऐसे हॉबीज़ की, ऐसी चीज़ों को करने की जो सीनियर सिटीज़न, बुज़ुर्गों, वरिष्ठ नागरिक ऐसी चीज़ों को अपना सकते हैं जिससे उनके जीवन में प्रसन्नता आएगी, खुशी आएगी, सेल्फ फुलफिलमेंट का भाव आएगा। सेल्फ फुलफिलमेंट क्या होता है? मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ और मेरी वैल्यू है। आई एम एडिंग सम वैल्यू टू द वर्ल्ड, टू द सोसाइटी, टू माई सेल्फ। मैं अपने काम के द्वारा अपने जीवन में और सार्वजनिक जीवन में भी, दूसरों के लोगों के जीवन में भी मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, मतलब उनमें कुछ उसको जो योगदान अपना दे रहा हूँ। तो आज हम ऐसे ही 7 हॉबीज़ की बात करेंगे। सबसे पहला, ठीक है ना, कुछ नया सीखें। ठीक है, लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखो, क्योंकि जब नया सीखते हैं ना तो सब कुछ नया रहता है। यू स्टार्ट फ्रॉम ABC से शुरू करते हैं। जैसे किसी को भाषा का शौक है, ठीक है ना, किसी को मान लीजिए कोई विदेशी भाषा है, विदेशी भाषा सीखना चाहता है, बोलना चाहता है, बहुत सारे सेंटर हैं, वहाँ आप जाइए, साल 2 साल में आप विदेशी भाषा के एक्सपर्ट हो जाएंगे, 2 साल में हो जाएंगे। किसी को संगीत का शौक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक, किसी को गिटार का शौक रहता है, कोई जैसे मुझे हारमोनियम को बजाने का शौक था, मैंने शुरू नहीं किया, अभी मेरा ज़्यादा वक्त यूट्यूब में जाता है, बट मेरे मन में है वो कि मैं हारमोनियम बजाना सीखूं, हारमोनियम बजाऊं और उस पर मैं पुराने गज़ल गाऊं, भक्ति संगीत गाऊं, वो मेरी इच्छा है। ठीक है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अगर मौका कभी मिला तो उसको ज़रूर कोशिश करूंगा। हमारे एक मित्र हैं जो हमारी पूरा पहले वाली कंपनी में काम करते थे, वो जब रिटायर हुए तो उन्होंने गाने का काम शुरू कर दिया, फिल्मी गीत या सुगम संगीत या कोई गीत। वो कोई क्लासिकल सिंगर नहीं है, कोई ट्रेंड सिंगर नहीं है, कोई ऐसे बहुत बड़े गायक नहीं है, लेकिन उनका एक शौक़ था। और फिर उन्होंने लोगों से बात की, कहीं कोई फंक्शन होता है, कोई संस्था कोई फंक्शन होता है, कोई सामाजिक संस्था का कोई प्रोग्राम होता है तो उनको बुलाया जाता है, वो गीत गाते हैं। और स्टार मेकर म्यूजिक सिस्टम आपको पता है, उसमें आपकी आवाज़ जो है सो थोड़ी चेंज भी हो जाती है, उसको इम्प्रूव कर देता है और इंस्ट्रूमेंट जो ऑटोमेटिकली बजता है, लेकिन इफ़ेक्ट अच्छा होता है। जब स्टार मेकर पे आप गीत गाएंगे तो जो फिल्म का या किसी गीत का जो ओरिजिनल म्यूज़िक है वही बजेगा और आपकी सिर्फ आवाज़ रहेगी। किसी ने अगर अभ्यास किया है, किसी गीत पे 4 बार 5 बार अभ्यास किया, उसका मुखरा, उसका अंतरा सब सीख लिया, कहाँ से उठाना है, कहाँ तक ले जाना है, कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ गैप देना है, उसका अगर उसने अभ्यास किया, ज्ञान आसान है। आप सुन लीजिए, अभी तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर कुछ आसानी से हो जाता है। तो वो, इनका नाम है, हमारे अनिल सिंह नाम है उनका, तो उन्होंने इस चीज़ का अभ्यास शुरू किया और वो करते हैं, उनका वीडियो भी हमें भेजते हैं वो कि गाते हैं तो अच्छा गाते हैं। तो अभी उनको एक एहसास हो रहा है कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे एक संगीत सीखने का शौक़ था, एक हॉबी थी, एक गाने का शौक़ था, उसको मैंने पूरा किया। तो ये एक आत्मसम्मान की बात है, एक आत्मसंतुष्टि की बात है, और ये संतुष्टि आपके जीवन में एक खालीपन जो भी है उसको भर देगा, आपके जीवन में शांति लाएगा, आत्म प्रसन्नता लाएगा और समाज में आपकी उपयोगिता और आपकी महत्ता बढ़ेगी। ऐसे ही कुछ लोगों का घुमक्कड़ी का शौक़ होता है, नौकरी के वक्त उन्होंने कुछ घूमने फिरने का काम नहीं किया, तो जब वो रिटायर हो जाते हैं तो निकल चलते हैं, चलो अब आज राजस्थान, चलो अगले महीने गुजरात, उसके अगले महीने चलेंगे नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम घूम के आएंगे, भूटान घूम के आएंगे, कभी साउथ का प्रोग्राम बना लिया, वो भी एक शौक़ है। तो लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग सामाजिक संस्था से जुड़ जाते हैं, सेवा का काम करते हैं, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारा में, किसी सामाजिक संस्था में ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जाके सेवा करते हैं। तो अलग अलग तरीके से लोगों को सेवा करने का, अपने को इंगेज करने का, अपनी हॉबी पूरा करने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। आपको आँख और कान खुले रखने पड़ेंगे, आपको बातें करनी पड़ेगी और फिर वो काम हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, हो जाएगा। आप देखिए, ज़िंदगी का बहुत सिंपल फलसफा है, जो चीज़ आपको चाहिए
जो चीज़ चाहिए, कभी भी किसी उम्र में वो चीज़ आपको मिलेगा, बशर्ते आप रियली चाहें। चाहने का मतलब क्या होता है? 24/7 वही चीज़ घूम रहा है, मुझे यही करना है, मुझे करना है, करना है, करना है, होगा होगा होगा। अपने को सेल्फ एफर्मेशन करना है कि होगा, और जब आप बार बार कहेंगे होगा तो आप उसके लिए प्रयास भी करेंगे, और जब प्रयास करेंगे और कॉन्फिडेंटली काम करेंगे पॉजिटिविटी के साथ, तो होना ही है, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके साथ ही है। ईश्वर जब देखेगा कह रहे ये तो बहुत डेडिकेटेड है, इसकी इच्छा है, ये मेहनत कर रहा है, चलो इसकी ये इच्छा भी पूरी कर दें, तथास्तु, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, वॉकिंग विदाउट पर्पस। आदमी एक सेहत बनाने के लिए टहलता है, कोई बॉडी बनाने के लिए टहलता है, कोई बीमारी से बचने के लिए टहलता है। किसी को शुगर बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं 2 घंटे रोज टहलो तुम सुबह में। आप लोग जानते होंगे, बीपी की बीमारी है, जाओ आधा घंटा टहलो। अब बेचारा मजबूरी में टहल, उसको मन नहीं करता है, टहल रहा है, ठीक है, उसका बीपी ठीक हो जाएगा, शुगर कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन एक होता है कि हम टहल रहे हैं, कोई पर्पस नहीं है, कुछ कोई टहलने का पर्पस भी नहीं है, उसको बॉडी भी बनाना नहीं है, उसको हेल्दी भी ठीक नहीं रहना है, सिर्फ वॉक कर रहा है। वॉक करना क्या है? गति में रहना। गतिमान होना अपने आप में जीवन का एक बहुत बड़ा सुख है, क्योंकि जब आप गतिमान होते हैं, जब आप चलते हैं धीमी गति में, तेज गति में, जैसा आपको अच्छा लगे, तो आप प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। जिस बाग पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया, उस बगीचे पर आपकी नजर आती है, क्योंकि आप किसी पर्पस के लिए नहीं घूम रहे, बस घूम रहे हैं प्रकृति को देखने के लिए। ईश्वर की जो संरचना है उसका आनंद उठाने के लिए। फिर लोग एक पत्ती को, एक फूल को भी अध्ययन करने लगते हैं, ये फूल किस चीज़ का है, ये पौधा किस चीज़ का है, ये पौधा कब फल देता है, कितने समय लगते हैं, दुनिया भर की चीज़ें। ये तालाब है, तालाब में पानी इतना कम क्यों है, तालाब कब खुदा, ये विचार आने लगते हैं। और जब इस तरह की क्यूरियोसिटी होगी, जब इस तरह का सवाल मन में आएगा, और जब प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, तो आप में जीवंतता आ जाएगी, यू विल बी लाइफ। तो प्रकृति के साथ आप में भी एक शक्ति आएगी, एक जीवंतता आएगी। इसको बोलते हैं वॉकिंग विदाउट पर्पस। कोई पर्पस नहीं है, बस वॉक करना है, ठीक है ना। तो ये जरूरी है, ठीक है। इसमें आपको ये भी हुआ कि आप उस पल में जी रहे हैं, उस वक्त आप जी रहे हैं, उस समय को जी रहे हैं। चिड़ियों की चहचहाट, फूलों का सुगंध, बच्चों की किलकारी, लोगों की लड़ाई, सुबह में सूरज का एहसास, सूरज की रोशनी का एहसास, ये सब सुख आपको मिलेंगे जब आप बिना किसी पर्पस के घूमेंगे। पर्पस रहेगा तब उसी पर ध्यान रहेगा। अरे अभी हो गया, 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, टाइम हो गया, अब चलते हैं। ये समय का बंधन छोड़ दीजिए, फिर उसका आनंद देखिए। तो ये है सेकेंड हॉबी, जो बहुत बढ़िया हॉबी है। तीसरा, लोगों से बातें करना, लेकिन वैसे लोगों से नहीं जो निगेटिव हैं, जो निरुत्साही हैं, जो दुखी हैं, उनसे बात करना है। जो जोश में भरे हैं, जो उत्साही हैं, जिनमें पॉजिटिविटी है, जिसमें कुछ करने का मादा है, जो जानकार हैं, जो बुद्धिमान हैं। जब एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होता है दो व्यक्तियों के बीच में, तो विचारों का आदान प्रदान होता है, तो कुछ ज्ञान आप उनको देते हैं और आपको बहुत कुछ ज्ञान उनसे मिलता है, ठीक है। तो इससे आपको ह्यूमन कनेक्शन होता है, आपका मन, आपका दिल जो से बात करते हैं उससे जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो आत्मा से आत्मा का कनेक्शन, क्योंकि सब ईश्वर की ही संतान है, तो उसका एक अलग ही प्रभाव होता है। आपकी दोस्ती होती है, आपका अकेलापन दूर होता है, आइसोलेशन जो है, आपका जो लोनलीनेस है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि लोनलीनेस एक बड़ी समस्या है मानसिक बीमारियों को बढ़ाने में रिटायरमेंट के बाद। तो आपको लोनलीनेस से आप छुटकारा पा लेते हैं। ये भी एक हॉबी है। बहुत जगह हमने देखा है कि
हफ्ते में एक बार वो लोग मीटिंग करते हैं, बुजुर्ग लोग, और किसी विषय पे चर्चा करते हैं। कोई तो काव्य गोष्ठी करते हैं, कोई कविता पढ़ता है, बाकी लोग सुनते हैं। बहुत लोग किसी विषय पे चर्चा करते हैं, किसी सामाजिक विषय पे, कोई पॉलिटिकल विषय पे, और फिर अपने अपने विचार डालते हैं। ये सब मीनिंगफुल कन्वर्सेशन है। अपने विचार डालिए, उस पर चर्चा करिए, इससे आपका ज्ञान भी बढ़ता है और लोगों के साथ आपका कनेक्शन भी जुड़ता है। ये तीसरा है जो बहुत यूज़फुल पाया गया है। चौथा जो बहुत अच्छी हॉबी है और इसका लाभ करने वाले ही जानते हैं, वो है हेल्पिंग अदर्स। दूसरों की मदद करना। मदद करने का मतलब ये नहीं कि हमेशा धन से मदद करेंगे, आप कैसे भी मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई बच्चा है, आप इंजीनियर हो, आप ग्रेजुएट हो, आप एमएससी हो, लेकिन कोई गरीब का बच्चा है, उसको पढ़ाई नहीं आती, आप उसको पढ़ा सकते हैं ना, उसको गाइड कर सकते हैं ना, बेटा इंग्लिश में ये होता है, हिंदी में ये होता है, मैथ में ये बनाते हैं। यू कैन गाइड हिम। आपके लिए उसका कोई मतलब, उस जो ज्ञान है उसका आप कुछ उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए उसका उपयोगिता है, वो उसको फ्री में मिल रहा है। कहीं जाएगा उसको ट्यूशन लगाना पड़ेगा। कोई आदमी है, उसको कोई परेशानी है, उसको गाइड कर सकते हैं, उसको रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है ना। आपसे कोई ज़्यादा बुजुर्ग आदमी है जिसको कहीं जाना है, आप उसको हेल्प कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको भी हेल्प मिलेगी। तो ये जो हेल्पिंग अदर्स है ना, ये एक बड़ा हॉबी है, ठीक है ना। वॉलंटरी और मेंटरिंग प्रोवाइड सेंस ऑफ यूटिलिटी। उससे आपको क्या लगेगा कि आप उपयोगी हैं। एक जो उपयोगहीनता का भाव आता है कि मैं किसी काम का नहीं, ये भाव खत्म हो जाएगा। और जैसे ही ये भाव खत्म होता है, इंसान में जीने की इच्छा, स्वस्थ रहने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा बहुत बढ़ जाती है। तो ये आपको, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे आता है आपको यूथफुलनेस। चेहरे में जवानी सिर्फ रंग पोतने से, मेकअप करने से, चश्मा लगा लेने से और बाल रंगने से नहीं होता है। यूथफुलनेस एक एहसास है, एक यौवन जो है ना, एक एहसास है, एक फीलिंग है, एक जोश है, एक उत्साह है, एक हैप्पीनेस है। बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को आप देखेंगे जो 80 के हो गए, 90 के, महात्मा लोग होते हैं बहुत सारे, कोई ज्ञानी व्यक्ति होता है, उनसे बात करोगे, बुजुर्ग बहुत है लेकिन आपको लगेगा एकदम यंग आदमी जो है, उसके बात करने में, उसके काम करने में, उसके जोश में वो चीज़ मिलेगी जो किसी 40-45 साल के लोगों में नहीं रहता है। तो जो यूथफुलनेस है ना, ये आपको मिलेगा अगर आप दूसरों की मदद करते हैं। बिकॉज एक अलग ही चीज़ है, लेने का मज़ा अच्छा है, लेकिन देने का मज़ा, दूसरों को देने का मज़ा, दूसरे की मदद करने का जो आनंद है ना, वो अप्रतिम है। वो जो करता है वही जानता है, जो नहीं करता वो कभी इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। पांचवी चीज़, कुछ नया बनाओ। बच्चे होते हैं ना छोटे, वो कुछ मिट्टी के बना देते हैं, अच्छा गढ़ के कुछ बना देते हैं, बालू के ढेर पे बीच में जाके वो घर बनाते हैं, उसमें रास्ता बनाते हैं। तो जब बनाते हैं तो फीलिंग लगता है मैंने इसे क्रिएट किया, आई हैव क्रिएटेड इट। वैसे ही आप बुजुर्ग हैं ठीक है, लेकिन क्रिएटिविटी आपकी जिंदा होनी चाहिए। आप कोई स्केच बनाइए, कोई ड्राइंग बनाइए, नदी की ड्राइंग बनाइए, पहाड़ की ड्राइंग बनाइए, अपने घर की ड्राइंग बनाइए, अपने बच्चे का ड्राइंग बनाइए, घर में कुछ बिखरा हुआ उसकी साफ सफाई करके करीने से सजा दी, उसकी फोटो खींचिए। यू विल फील आई हैव डन समथिंग। आपको ऐसा एहसास होगा मैंने कुछ क्रिएट किया, जो नहीं था वो हमने बना दिया, जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी उसको मैंने सजा दिया। और ये जो सजा दिया और बना दिया, इसका जो एहसास है, फीलिंग है, ये फीलिंग अपने आप में वेरी फुलफिलिंग फीलिंग है। मतलब क्रिएटिविटी क्या फीलिंग है, मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मैं कुछ बना सकता हूँ। तो क्रिएट करना तो बड़ी बात है। क्रिएटिव अगर आप हैं और उसको प्रूव कर देते हो अपने सामने, तो आपकी अपनी नज़र में ही आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी और जो दूसरे लोग हैं वो भी आपसे खुश हो जाएंगे। ठीक है, पांचवी चीज़ हो गई। और छठी चीज़ ये कि अपने अंदर के
दुनिया को जानो, ठीक है ना। अपने अंदर की दुनिया को जानने का मतलब समझते हैं ना, एक बाहर की दुनिया है जहां सब कुछ दिखता है इन आंखों से, और एक अंदर की दुनिया है जहां सिर्फ आप रहते हैं और आपके लोग रहते हैं, आपकी दुनिया रहती है, उसकी इन आंखों से नहीं, उनको अंतर मन से देखते हैं। जब आप अंतर मन में वास करेंगे, ठीक है ना, अंतर मन में जब आप वास करेंगे तब आपको पता लगेगा कि अंदर क्या चल रहा है, और फिर उससे आपको शक्ति आएगी। बाहर की चीज़ों से ना तो शक्ति आती है, ना आनंद आता है, ना शांति मिलती है। लेकिन अंदर की दुनिया में जब आप विचरण करते हैं और अपने में ही खुद स्थित होते हैं, गीता में से स्थित प्रज्ञ कहा गया है, जो अपने आप में स्थित है, उसे किसी दुनिया के बाहर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके भीतर आप हैं और आपके भीतर ही आपका ईश्वर भी है। तो पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। लेकिन जब उससे आपका वास्ता पड़ेगा, जब आपको उसके दर्शन होंगे, जब उस चीज़ को महसूस करोगे, तो उसका आनंद किसी भी दूसरे व्यक्ति से मिलने से या किसी दुनिया की दूसरी खुशी से बेहतर है। ये एक बहुत बड़ी हॉबी है, जो बहुत लोग इसे ध्यान के रूप में भी बोलते हैं, बहुत लोग इसे आत्म साक्षात्कार के नाम से बोलते हैं, बहुत लोग इसे ईश्वर के साथ मिलन का नाम से भी बोलते हैं। तो ये भी एक ये बहुत बड़ी हॉबी है, क्योंकि इसमें अगर आप प्रवेश कर गए और इसमें आपकी मास्टरी हो गई, फिर आप किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। यू विल ऑलवेज बी हैप्पी, यू ऑलवेज बी सेल्फ कंटेंट, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है, ये छठी चीज़ है। और सातवीं चीज़, ध्यान, एक्सरसाइज और शरीर का निर्माण। मतलब हमें हेल्दी बॉडी बनानी है, हेल्दी पर्सनैलिटी बनानी है। उसके लिए जॉगिंग करना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, ये एक बहुत बड़ी हॉबी, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, स्वस्थ रहने की इच्छा और स्वस्थ रहने की एक विधि, उसको फॉलो करते हैं। बहुत लोग मैंने देखा है कि ज़िंदगी भर कुछ एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं किए, लेकिन रिटायर होने के बाद उन्होंने वॉकिंग शुरू किया, वो जिम ज्वाइन किया, उन्होंने लंबी वॉक मारनी शुरू कर दी, और बाद में 75 साल 80 साल में मैराथन में वॉक करते हैं, ठीक है ना, वॉकाथन में वॉक करते हैं, 7 किलो 7 किलोमीटर, हाफ मैराथन, फुल मैराथन भी दौड़ते हैं। ये सब संभव है। जिस चीज़ को आप इमेजिन करेंगे और जिस चीज़ पे आप काम करेंगे, वो सारी चीज़ें संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपका ईश्वर, आपकी परमात्मा, आपका अल्लाह, आपका जीसस, जो भी भगवान है, वो आपके साथ है और वो आपकी मदद जरूर करेगा। तो दोस्तों, ये जो है ना, इस पे ध्यान देना, ठीक है ना। तो जवान होना सिर्फ चेहरे की झुर्रियाँ नहीं है, बाल काले हैं, यही नहीं है। जवान होने का मतलब हमारी आत्मा जवान होनी चाहिए, हमें उत्साह होना चाहिए, जीवन के प्रति एक इनक्विजिटिवनेस होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, जोश होना चाहिए, दुनिया को बदलने का मादा होना चाहिए। तो अगर ये है और इस तरह की हॉबी आपने अपना लिया है, तो आपके जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं, आएगा भी तो किनारे से निकल जाएगा। तो दोस्तों, इसको आप ज़रूर अपनाइए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अभी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों के सहयोग, प्यार, मोहब्बत की वजह से हमारे चैनल को ऑलरेडी 2 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर गए हैं। ये सब आपका ही देन है। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको बढ़िया लगता है। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको किसी विषय पे कोई वीडियो चाहिए, आप जानना चाहते हैं कि हम बनाएं, तो वो भी आप सुझाव दे सकते हैं, उस पर हम गौर करेंगे। अगर संभव होगा तो हम उसको अवश्य बनाएंगे। तो जाने से पहले एज यूजुअल 2 लाइन सुना के जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। आंखें पढ़ो,
और जानो हमारी रज़ा क्या है। आंखें पढ़ो और जानो हमारी रज़ा क्या है। हर बात लफ्ज़ों से हो तो मज़ा क्या है। मज़ा है ना। फिर से पढ़ देता हूँ। आँखों से पढ़ो और जानो हमारी रज़ा क्या है। हर बात लफ्ज़ों से हो, लफ्ज़ मतलब बातचीत से, बोल के। हर बात लफ्ज़ों से हो तो फिर मज़ा क्या है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इसी शेर के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।